हमने इस जीवन में आकर के भी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं की। हे प्रभु श्री राम, मैंने कभी इस जिह्वा से आपका भजन भी नहीं किया। शास्त्रों में कहा है, ने ही यत्कर्म धर्माय न विरागाय चकलपते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नापी मृतो हिष। जिसके हाथों ने, जिसके पैरों ने, जिसके मुख ने कभी भगवान का भजन ना किया, जिसके पैरों ने कभी तीर्थ में चल करके भगवान की सेवा अर्चना ना की हो, उसका जीवन नापी मृतो हिषा, वो मृत के समान है। मनुष्य जीवन में आकर के कुछ तो करना पड़ेगा ना। भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने वाले भी कह देते, अरे कितनी बार सुने भैया, यहाँ तो सिद्धाश्रम में कथा ही चलती रहती है, हमको नहीं सुनना कथा। अभी एक बाबा जी गए, फिर दूसरे बाबा जी, फिर दूसरे देवी जी आ गए, कितनी कथा सुनेंगे। और 2 देवी जी आने वाली, कितनी कथा सुनेंगे, कथा ही चलती रहती। हाँ महाराज, रामचरितमानस कहती है कि भगवान की कथा जितनी बार, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा अपने कानों से सुनी ही नहीं, उसके कान नहीं, सर्प के रहने के बिल के समान है महाराज। इसलिए भगवान की कथा तो सुनो। और कई लोग कथा सुनने आते हैं, कथा सुन के भी बिना सुने के बराबर। उनकी कथा होती पल्लो झाड़ कथा। यहाँ तो पता नहीं, भारत में बहुत बार ऐसा होता है, कथा सुनते सुनते माताएं पल्ला झाड़ के जाती पीछे से। मैं पूछती हूँ भैया क्यों, तो बोलते हम सोचते कथा हमारे पीछे पीछे घर तक ना चली जाए। तो यहाँ की कथा यही समर्पित। हाँ, कथा को सुन के कई लोग कथा का मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कथा को अपने हृदय में नहीं लेकर के आते। वो कथा सुनने का मतलब ही क्या है। एक जगह राम कथा चल रही थी, एक सेठ जी ने कथा कराई, तो महाराज जी ने कथा सुनाई 9 दिन तक। तो सेठ जी ने पूछा, प्रभु राम कथा, क्या राम कथा सुनाई आपने, बड़ी अच्छी राम कथा लगी, बस एक प्रश्न है, एक संशय रह गया दिमाग में। बोले क्या? बोले मुझे समझ में नहीं आया, राक्षस कौन था कथा में, राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? महाराज जी ने कहा, सच कहूँ न राम राक्षस थे न रावण राक्षस, तो मैं था जो तुझ जैसे आदमी को 9 दिन से कथा सुना रहा था। होता है ना कई बार, कथा सुनो समझ में नहीं आता कि हम सुन क्या रहे हैं, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया। कथा सुनो, उसका मनन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अपने मूढ़ मन को बार बार कहते रहो, बज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मनुष्य जन्म अगर भाग्य से मिला है, कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेह। भगवान बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एग्रीमेंट के हमें ये मनुष्य तन देता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव अगर किसी का है, वो परमात्मा का है और हमारे माता पिता का। उनके जैसा प्यार दुनिया में हमें कोई कर नहीं सकता, और हम उनको ही भूल जाते हैं। इसलिए इस रामचरितमानस की कथा को, इनके पात्रों को, इनके चरित्रों को श्रवण करने से पहले प्रभु श्री राम को हृदय में बिठाना होगा, और प्रभु श्री राम को हृदय में बिठाने से पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन के चरित्रों का सही तरीके से निर्वाह करना होगा, और तब जाके हमें ये राम कथा मिलने वाली। पूरी राम कथा का एक ही सार है, वो है राम। आपने कथा सुनी होगी, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण बाबा शिव जी के पास, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के पास थी। तो देवता आ गए, दानव आ गए, मानव आ गए, महाराज आप क्या करोगे, आप तो भूत भावन औघड़ दानी, इतनी संपत्ति लेकर के ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आप हमें दान कर दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो, तो 33 करोड़ रामायण दान में दे दी। हाँ महाराज आप इतना कर दो, 1 करोड़ बची है ये भी दे दो, 33 लाख बांट दिए। महाराज 1 लाख बची, ये भी बांट दो, 33 हज़ार बांट दिए, 33 100 बांट दिए, 100 बची, 33 मंत्र बांट दिए, 1 मंत्र बचा। महाराज इसका क्या करो, इसे भी बांट दो। तो संस्कृत में छंद होता है, अनुष्ठुप छंद, वो 32 अक्षर का होता है। तो महाराज 30 अक्षर वो भी दे दिए, अब 2 अक्षर बचे। महाराज ये भी शिव जी ने कहा दूर रहना, पूरी 100 करोड़ की राम कथा तुम्हें दे दी, बस ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। बोले 2 अक्षर क्या है? बोले राम।
पूरी कथा तुम्हें समर्पित और राम मेरे पास। भगवान शिव के हृदय में भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज अक्सर ऐसे ही रमण करते हैं।